जैसा कि आप तीन एप्लीकेशन देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। मैनेजर, एडमिन और स्टूडेंट। तो जब भी आपको कोई एडमिन में काम करना हो, जैसे कि क्वेश्चन अपलोड करने हो, टेस्ट बनाना हो, या कोई कोर्स क्रिएट करना हो, या स्टूडेंट्स के लिए आईडी पासवर्ड बनाना हो, या रिजल्ट डाउनलोड करना हो, या फिर जब टेस्ट करवाना होगा कैंडिडेट्स का, सबसे पहला काम आपका मैनेजर को स्टार्ट करना। मैनेजर को बस आपको स्टार्ट करके मिनिमाइज कर देना है। बस आपका लोगो आ जाएगा मैनेजर में, तो इसका मतलब वो स्टार्ट हो गया है। मैनेजर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट करके मिनिमाइज ही करना है। उसके बाद एडमिन स्टार्ट करना है। ठीक है, एडमिन का आईडी पासवर्ड आपके पास है ही। बाय डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड दोनों एडमिन है। एडमिन एडमिन लॉगिन किया, तो यहाँ पे भी आपका लोगो आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब ऑप्शन ऊपर ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन, टेस्ट, टेस्ट फोल्डर, यहाँ से रिजल्ट जनरेट करना होता है। यहाँ स्टूडेंट्स का डेटा होता है, यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है। तो चार पांच ऑप्शंस आपके काम के रहेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन अपलोड करना है, टेस्ट बनाना है, तो यहाँ पे वैसे तीन मेथड है। क्वेश्चंस आप वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा हमारे पास एक्सेल इंपोर्ट का भी ऑप्शन है। आप सैंपल फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल की, और उस फॉर्मेट में आप क्वेश्चंस रख के वो एक्सेल फाइल यहाँ ब्राउज करोगे तो क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे सॉफ्टवेयर में। और तीसरा जो मेथड है वो वर्ड फाइल अपलोडिंग का है। तो उसमें आपको वर्ड फाइल का आपको फॉर्मेट समझना है। देखो, मैंने चार फाइलें रखी हैं आपके लिए। तो एक फाइल है जिसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। इसमें चार ऑप्शन है, एक करेक्ट है। तो उसका मैं फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि आप अपनी जो भी फाइल बनाओगे, उसमें आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे फॉर्मेट में। तो ये मेरा जो कोड है, ये आप यहाँ से कॉपी करके आप अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो। आपको बस ये चेंज करना है। सब्जेक्ट का नाम आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। लेसन का नाम अपने अकॉर्डिंग रखना है। सिंगल वाला कोड एज इट इज रखना है। इसका मतलब होता है कि चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट है। डिफिकल्टी आप मीडियम की जगह कुछ भी लिख सकते हो, इजी, हार्ड। लैंग्वेज भी आप इंग्लिश की जगह आप हिंदी या कोई भी और लैंग्वेज लिख सकते हैं। उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस आ गए। सेकंड क्वेश्चन, पूरी फाइल में यही फॉर्मेट रहेगा, क्वेश्चन ऑप्शंस। अगर आपको लग रहा है कि छठे क्वेश्चन से डिफिकल्टी का लेवल चेंज हो गया, तो आप डिफिकल्टी वाला जो कोड है, एज इट इज जैसे यहाँ लगा हुआ है वैसे ही आप यहाँ भी लगा सकते हो। और मीडियम की जगह आप चेंज कर सकते हो। ऊपर मीडियम थे, नीचे अभी इजी है या डिफिकल्ट है, तो चेंज कर सकते हो। जहाँ भी आपको लग रहा है कि चेंज करना है, वहाँ बीच बीच में आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ सिक्स के पहले लगाने का मतलब है कि यहाँ से सारे क्वेश्चन अब इस वाली डिफिकल्टी में कंसिडर किए जाएंगे, नीचे वाले सारे क्वेश्चन। और आप नहीं लगाते हैं, तो फिर ऊपर जो लिखी है डिफिकल्टी, उसी में सारे क्वेश्चन जाएंगे, उसी सब्जेक्ट में जाएंगे, उसी लेसन में जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो सब्जेक्ट लेसन लगाने का और डिफिकल्टी लगाने का और सिंगल लगाने का पर्पज यही है। यहाँ से क्वेश्चन अपलोड होके जब एडमिन एप्लीकेशन में जाएंगे क्वेश्चन बैंक में, तो वो आप यहाँ से फाइंड कर पाओगे कि कौन से सब्जेक्ट में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिखा था फाइल में, कौन सा लेसन लिखा था, किस टाइप का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी क्या लिखी थी। तो वो क्वेश्चंस आपके लिए इजी रहेगा फाइंड करना। तो अभी लास्ट में आप इस तरह से आंसर्स डाल सकते हैं सारे क्वेश्चंस के। तो जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही आंसर्स होंगे, इस तरीके से। क्वेश्चंस इस तरह से आप वन डॉट भी लिख सकते हो, या फिर आप वन ब्रैकेट भी लिख सकते हो, डबल ब्रैकेट भी लिख सकते हो। तो आपके पास जिस भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पहले से लिखे हुए हैं, तो उसी फॉर्म इनमें से अगर आपका फॉर्मेट मैच हो रहा है, तो आपको फाइल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वो मेरा सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ऑप्शंस के लिए भी यही है कि मैंने यहाँ देखो, एक के पहले ब्रैकेट और बाद में ब्रैकेट।
अगर आपका ए ब्रैकेट है तो वो भी एक्सेप्ट करेगा सॉफ्टवेयर, ए डॉट है तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके बाद इसको अपलोडिंग का प्रोसेस देखना है। पर अपलोडिंग से पहले मैं एक और फाइल का डेमो दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स वाले हैं तो उसमें क्या होगा, वही सेम सब्जेक्ट लेसन ट्रू फॉल्स, लैंग्वेज ट्रू फॉल्स में सिर्फ क्वेश्चन होगा, कोई ट्रू फॉल्स कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। तो सारे क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आंसर्स में मैंने ट्रू फॉल्स लिख दिया, तो ये फॉर्मेट है। तो और अगर फिलिंग द ब्लैंक्स है तो ये फॉर्मेट रहेगा। क्वेश्चन है, इसमें ब्लैंक्स लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से, सारे ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स कुछ इस टाइप से हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई फाइल है, एक ही फाइल के थ्रू आप सारे टाइप के क्वेश्चंस आप एक ही फाइल में रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से रखना है आपको। जैसे ये मैंने सिंगल लिखा, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस एमसीक्यूज आ रहे हैं। उसी फाइल में अगर आपको लग रहा है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी रखने हैं, तो ट्रू फॉल्स वाला कोड लगा दिया, और यहाँ से 6 से 10 तक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो गए। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स भी रखना है तो फिलिंग द ब्लैंक्स का कोड लगा दिया, और ये सारे क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। शुरू के आंसर्स ऐसे हो गए, फिर ट्रू फॉल्स वाले आंसर्स हो गए, फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आंसर्स। अब इसको अपलोडिंग कैसे करना है वो देख लेते हैं। जब भी फाइल अपलोड करने की बात आती है तो आपकी एक फाइल से ज़्यादा फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए सेम टाइम पे। तो ये प्लगइन पे जाना है, सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जो आपने फाइल में यूज़ किया है। फाइल में आपने क्वेश्चंस को वन डॉट से लाइक इंडिकेट किया है, वन डॉट टू डॉट, तो हमें ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा फाइल अपलोड करने से पहले। ऑप्शन हमारा ये वाला है, आंसर बिलो इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आंसर्स आपने हर क्वेश्चन का साथ में लगा रखा है, हर क्वेश्चन के जस्ट बाद। बट ऐसा नहीं है, हमने लास्ट में लगा रखा है, तो यहाँ बॉटम होगा, फिर वेरीफाई। फिर वेरिफिकेशन में अगर एरर आती है तो आपको वो एरर देखना है कि क्या प्रॉब्लम आपने मिस्टेक करी है, तो वो फिर आपको वेरीफाई करना है उसके बाद फिर से। उसके बाद प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू में सारे क्वेश्चन दिखेंगे एक एक करके, तो आप रैंडमली आप स्विच कर करके देख सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रीव्यू में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बस मेक श्योर करना है सारे क्वेश्चंस प्रॉपर आ रहे हैं। उसके बाद स्क्रीन को क्लोज कर देना है, प्रीव्यू स्क्रीन को। अभी पूरा काम नहीं हुआ, प्लगइन पे फिर से जाना है। वेरीफाई हो गया, प्रीव्यू हो गया, अभी एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालना है, एडमिन आईडी। लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुली, डेटा एक्सपोर्ट टू डेटाबेस सक्सेसफुली। ये मैसेज आने का मतलब है कि ये जो फाइल में जितने भी क्वेश्चन थे वो अभी एप्लीकेशन में आ चुके हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आएगा कि टेस्ट बनाना है, तो आप टेस्ट भी यहीं से बना पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को अपलोड करना था, टेस्ट आपको बाद में बनाना है, अभी आप और फाइल अपलोड करोगे और क्वेश्चंस अपलोड करोगे, फिर एक कंबाइंड टेस्ट पेपर बनाना है, तब उस केस में तो आपको नो करना है। और अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस का जो फाइल में है टेस्ट बनाना है तो यस करना। टेस्ट का नाम आप दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। टेस्ट का टाइप आपका मॉक होगा। डिफिकल्टी का लेवल आप सेलेक्ट करिए, लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो सेलेक्ट करिए, एक्टिवेट यस करिए। डिस्क्रिप्शन आप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, टेस्ट किस बारे में है। नेक्स्ट, यहाँ टिक, चेकबॉक्स पे टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ राइट मार्क्स लिखना है हर क्वेश्चन का। तो मुझे 2 देना है, तो आप 2 लिख सकते हैं सर, ये असाइन कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स असाइन हो गए।
तो सही ऑप्शन पे टिक लगाएगा तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन में। नेगेटिव मार्किंग है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर देना है तो इस तरीके से देना है, चेक बॉक्स पे टिक लगाया, मार्क्स दिया, लाइक 0.5 कितना भी आप देना चाहें। उसके बाद असाइन करना है, नहीं देना तो कुछ नहीं करना। टाइम, टेस्ट का पूरा टाइम आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सामने यहाँ इस वाले कॉलम में यहाँ डालना है। तो अगर टेस्ट का टाइम आधा घंटे है तो ये ये आवर्स मिनट सेकंड का फॉर्मेट है। तो इसका मतलब कि आधा घंटा है तो घंटा तो फिर एक भी नहीं हुआ, तो 00, उसके बाद मिनट 30, और उसके बाद सेकंड 00। तो यही अगर आपको 1 घंटा देना है तो फिर 01, 00 मिनट, 00 सेकंड, ये फॉर्मेट रहेगा। बस उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। टेस्ट एडिट, ओके। तो अभी पूरी फाइल का पूरा टास्क कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन भी अपलोड हो गए थे, टेस्ट भी बन गया। अभी फाइल क्लोज कर सकते हैं। एडमिन एप्लीकेशन पे गए, क्वेश्चन बैंक में जाके आप क्वेश्चन क्रॉस चेक कर सकते हैं। टेस्ट में जाके टेस्ट भी बन गया है यहाँ पे, देखो ये टेस्ट बन गया। ये हमने 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन दिए थे, तो 40 मार्क्स टोटल हो गए 20 क्वेश्चन से। 1 घंटे का टेस्ट बनाया था, एक्टिव है। और इसको हम एडिट कर सकते हैं अगर कुछ करेक्शंस करना है तो, कुछ नाम चेंज करना है, कुछ और चेंजेस करने हैं। और इसका प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से। तो प्रीव्यू कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ से भी आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। प्रीव्यू में कुछ करना नहीं है, जस्ट आप प्रीव्यू देख सकते हो। अब हम लॉग इन करते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन में। मैंने एक डेमो अकाउंट बनाया हुआ है स्टूडेंट का, यहाँ से दिखाता हूँ। ID Demo 1 है, पासवर्ड 123456 है। तो इससे हम लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन करने पे इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। तो अभी स्टूडेंट अगर टेस्ट देना चाहता है तो उसको टेस्ट अभी दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, देखो टेस्ट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट फोल्डर बनाना है। हमने डेमो कोर्स बना रखा था तो डेमो फोल्डर बना दिया है। वो टेस्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है, सबमिट, फोल्डर बन गया। फोल्डर आपको हर टेस्ट के लिए अलग अलग नहीं बनाना। फोल्डर बेसिकली एक फोल्डर है जिसमें आप सारे टेस्ट आप डाल सकते हो। तो फोल्डर बनाने के बाद ही स्टूडेंट को वो टेस्ट दिखेगा। अगली बार जब दूसरा टेस्ट बनाओगे तो उस केस में आपको फिर फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो टेस्ट इसी फोल्डर में डालना है जो फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है तो यहीं से डाल सकते हैं। यहाँ वो फोल्डर पे टिक करके ऐड कर देना है। फोल्डर बनाने के बाद ही स्टूडेंट को दिखेगा। अभी हम जाके देखते हैं टेस्ट पे, तो देखिए टेस्ट आ गया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट बस स्टार्ट करेगा, अटेम्प्ट करेगा, सबमिट करेगा, रिजल्ट आ जाएगा उसके सामने। तो यही प्रोसेस है। तो आपको वर्ड फाइल का प्रोसेस इसी तरीके से करना है सारा।